मन और इंद्रियों की प्रेरणा के अनुसार चलने लगता है, फिर बड़ा अपमान होता है, तिरस्कार होता है, परमार्थ छूट जाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए साधक को इस विषय पर विशेष ध्यान देना है कि जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारी इंद्रियां और हमारा मन दगाबाज है, धोखेबाज है, मित्र की तरह व्यवहार करके शत्रु का कार्य करा लेता है। 2 मिनट प्रेरित करके गलत करवा देगा और पूरे जीवन उसे भोगना पड़ेगा, पूरे जीवन जेल सजा आदि भोगनी पड़ती है। बहुत विवेक पूर्वक इस मार्ग में चलना है। इस मार्ग में अगर आप थोड़ा भी चूक कर गए तो गिर गए, पतित हो गए। हमसे भजन कम हो रहा है, साधना कोई नहीं हो रही, पर हमसे असाधन भी नहीं हो रहा और हम भगवत आश्रित पढ़े तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारी बात कान खोल के सुन लो। तुम बहुत साधन करते हो और असाधन भी हो रहा है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कई जन्म नहीं होगी। आपसे ज्यादा साधना भी नहीं बन रही, ज्यादा भजन भी नहीं हो रहा, पर आपसे पाप कर्म भी नहीं हो रहे। आप भगवान के आश्रित पड़े हो तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात पे विश्वास करो, क्योंकि आप भगवत आश्रित हो। साधक को हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम उन साधकों से बात कर रहे हैं जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनको भोजन नहीं मिल रहा था, अच्छा भोजन के लिए, अच्छी सुविधा के लिए बाबा जी बने, वो तो आप नरक जाएंगे ही, औरों को भी ले जाएंगे। पक्की बात समझ लो। जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के संत वेश में आया या वृंदावन आया या सत्संग सुन रहा है, उसको ये लाभ की बातें समझ में आएंगी। हमारा मन और हमारी इंद्रियां प्रकृति से युक्त है, प्रकृति रूपी सामग्री से बनी हुई है और प्रकृति की तरफ इनका आकर्षण है, परमात्मा की तरफ नहीं है। अब हमको इनको उल्टा करना है। जो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर सती, उनको परमात्मा की तरफ ले जाना है। बड़ा काम है। इनकी धारा बह रही प्रकृति की तरफ, हमको धारा बहानी है राधा की तरफ, किशोरी जी की तरफ। अब हमको हर समय सावधान रहना है कि ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां कहीं ऐसी हमको सलाह तो नहीं दे रही जो हमें प्रकृति में फंसाने वाली हो, माया में फंसाने वाली हो, भोगों में फंसाने वाली हो। यदि उनकी ऐसी सलाह है तो एक उपाय है, खूब जोर जोर से नाम कीर्तन करो, उनकी सलाह सुनो मत। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सुनो ही मती। अगर सुन लिया आपने तो उनका स्वभाव है और प्रभाव है। वो प्रमथन स्वभाव की इंद्रियां और मन आपके मन को मथित करके आपसे गलत करवा ही लेंगी, और गलत हो गया, क्रिया गलत हो गई तो परिणाम फिर उसका आता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुमने किया उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर हो सकता है आप परमार्थ से बहुत दूर हो जाए। इसलिए पहला भगवान को प्रसन्न करने का उपाय, पहला शांत रहो। कोई ऐसी हलचल मत करो जो परमार्थ से विमुख कर दे। तुम्हें गाली दे कोई, तुम्हारा अपमान करे कोई, तुम्हें परेशान करे कोई, तुम सह लो, लेकिन तुम्हारे द्वारा शांत व्यवहार होना चाहिए। किसी का चित्त दुखे, किसी को उद्वेग प्राप्त हो, कोई अशांति को प्राप्त हो, ऐसा साधक नहीं होना चाहिए। ऐसा साधक चल भी नहीं पाएगा परमार्थ में। वो 2-4 साल इधर उधर खा पी कर समय व्यतीत करे, वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम। भगवान को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय
अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस पर बहुत जोर ध्यान देना चाहिए। साधक व्यर्थ में बातें करते हैं, व्यर्थ में इधर उधर देखते हैं, व्यर्थ में अपने समय को नष्ट करते हैं, और हमारा शास्त्र आदेश कर रहा अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राधा 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 राधा, कभी वाणी पाठ, कभी नाम जप, कभी मंत्र जप, कभी भगवत लीला गुणानुवाद श्रवण, जो लीला गुण का चिंतन, भगवत सेवा, एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 24 घंटा की दिनचर्या में देखना चाहिए कि हमारा कौन सा समय व्यर्थ गया, क्योंकि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। तो अव्यर्थ कालत्वम, सेवक जी महाराज जी ने भी कहा है, कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। कभी भी काल माने समय, एक मिनट भी हमारे जीवन का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर एक मिनट का जीवन व्यर्थ चला गया तो वो मिनट जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला, गया। बहुत पीड़ा होनी चाहिए यदि एक मिनट भी भगवान नाम छूटे, भगवत चिंतन छूटे। तो साधक वही है जो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। उसके लिए अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर ये आप सूत्र पकड़ लें अव्यर्थ कालत्वम, तो आपसे कोई गलती होगी ही नहीं, क्योंकि जहां गलती की प्रेरणा होगी वहां तुरंत मन में आ जाएगा हमारा समय, राधा 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 राधा, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तीसरा, विरक्ति, लोक परलोक के सारे भोगों से वैराग्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए समस्त भोगों का त्याग, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। अगर मनमानी आचरण करोगे तो भगवत मार्ग में चल नहीं पाओगे। आनंद, ऐसा आनंद मिलता है कि ना बोलने का मन होता, ना देखने का मन होता, ना खाने का मन होता, मतलब एक अजीब स्थिति होती है आनंद की, एक अजीब स्थिति, उत्साह रहित आनंद है और उत्साह रहित, न बोलने का उत्साह, न खाने का उत्साह, न मिलने का उत्साह, न जीने का उत्साह, उत्साह है एक अद्भुत उन्मनी अवस्था। जब आप निरंतर भजन करेंगे तो आपको एक एक मंत्र में जैसे शहद चाटो तो कैसा लगता है। ये तो प्राकृतिक बात रही। अप्राकृतिक, राधा नाम सुधा रसम रसीतुम जिह्वास्तु में विह्वला, ऐसा वो एक नशा चढ़ता है भजन का, एक नाम का नशा चढ़ता है, तो उससे भोग अच्छे ही नहीं लगते। हम कह रहे किसी स्त्री को देख करके आपको लगता है बहुत सुंदर है, तो यदि आप रूप देखना चाहते हो तो सुंदरता की सीमा को देखो ना। सखिया कितनी सुंदर है श्री जी की, श्री जी कितने सुंदर है, सुंदरता के सागर है लालजू। कहां नेत्र ले जा रहे हो? मलमूत्र बनाने वाली मशीन ये शरीर है, ऊपर से चमड़ा ढका हुआ है। क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? सार क्या है? क्या सार है स्त्री शरीर में और पुरुष शरीर में? क्या सार है? विचार करके देखो तो तुम्हारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। जो तुम सुंदरता देख रहे हो वो क्षण क्षण में नाश को प्राप्त हो रही, और अबही और अबही और अबही और ये कौन बात जो ये सुंदरता देखने की चेष्टा करो। भगवान के मार्ग में आए हो, परम सुंदर भगवान जिनको राक्षस देखकर भी मोहित हो गए, चाहे राम रूप हो या श्याम रूप, जो मारने आए थे वो भी देखकर मोहित हो गए। इतना सुंदर रूप, हम इनको सुंदर कहें? संसार के पंचभूतों से बने हुए ढांचे को सुंदर कहे? अरे चिदानंद की उपासना करने वाले साधक पंचभूतों से वैराग्य धारण करना है, अपने शरीर से दूसरे के शरीर, ये सुंदर है। नाक देखो तो गंदी बह रही, कान में डालो तो मल निकल रहा, खखार के थूको तो गंदगी, और नीचे तो गंदगी के भंडार है मलमूत्र के द्वार। क्या सुंदर!
तुम्हारी बुद्धि असुंदर हो रही इसलिए तुमको संसार सुंदर लग रहा है, नहीं तो भगवान से बढ़कर कौन है। सुंदरता के समुद्र, लावण्य के समुद्र भगवान है। तो प्रिया जी को क्या कहना, वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधु रति सांद कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु रमत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय के सिंधु। थोड़ा तो धैर्य धारण करो, इन मलमूत्रों के दरबारों पर रति करने के लिए थोड़ी मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर मिला है विरक्ति, लोक परलोक के समस्त भोगों से त्याग करना। पहला है शांतम, शांत रहो। दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी समय खाली नहीं जाना चाहिए। तीसरा है विरक्ति, लोक परलोक के भोगों से वैराग। कहां नाम जप नहीं चल रहा इसलिए प्यारे तुम्हें अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता, जीना भी अच्छा नहीं लगता। जिस मृत्यु से तुम भयभीत होते हो उस मृत्यु को गले लगाने की इच्छा होती है। इसलिए हर समय नाम जप करो। यदि भगवत मार्ग में विजय प्राप्त करना है तो हमारी बात मान लो, हर समय नाम जप करो। खाली मन शैतान का घर है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। हानि हो जाएगी, बहुत हानि हो जाएगी। इतना आप लोग सत्संग सुनते हैं, अगर मनन नहीं करेंगे, उसको अपने चिंतन में नहीं लाएंगे, तो ये समय तो सार्थक गया जिस समय सुन रहे हो, लेकिन अन्य समय आपका सार्थक नहीं हो पाएगा। अन्य समय सार्थक करने के लिए आपको सुने हुए वचनों का मनन करना चाहिए। चौथा, मान शून्यता। साधक जब साधना करता है, भगवान नाम जब करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, तो उसको अपने में श्रेष्ठता का भाव न आने देना चाहिए कि और सब तो बेविचारी गृहस्थ संसारी, हम तो ब्रह्मचारी, हम तो पवित्र, हम तो नाम जापक, हम तपस्वी, ऐसा नहीं आना चाहिए। सबहि मान प्रद आप अमानी। भक्त अमानी होता है, सबको सम्मान देता है, सबसे मृदु भाषा। बड़े बड़े संतों को देखा, वयो वृद्ध सिद्ध संतों को ऐसे बात करते, हाथ जोड़कर एक दास की तरह नम्रता पूर्वक बात करते। सबई मान प्रद, दूसरों को मान देना, अपना मान शून्यता। भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? मान शून्यता। आप में तनिक भी मान की गंध न रह जानी चाहिए। कोई प्रणाम करे, कोई नमस्कार करे, तो ऐसे देखना चाहिए कि इसकी श्रद्धा है इस वेश पर, ये वेश गुरुदेव का दिया हुआ है और ये वेश भगवान का है, तो ये तो गुरु और भगवान की दंडवत हो रही, हमारी थोड़ी दंडवत हो रही। और सच्ची बात है, अभी आप पैंट शर्ट पहन लो, भला कोई आपको दंडवत करे तो बताना। ये वेश की दंडवत हो रही, वेश इष्ट और गुरु का है। तो हमें मान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए और दूसरे को मान देने में चूकना नहीं चाहिए। सबई मान प्रद आप अमानी। अमानी ना मान देना, अमानी होकर दूसरों को मान देना, ये भगवान को प्रसन्न करना है। मान शून्यता, आशा बंधा, इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ये आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी जन्म में मुझे भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति होगी। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथी स्वहम राधे रतिथिर भवेयम। कभी तो श्री जी हम भिखारी की झोली में अपने नाम रूप लीला धाम का भिक्षा स्वरूप प्रेम जरूर दे देंगी, जरूर दे देंगी। हमें दृढ़ आशा रखनी है, इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में हम पर भगवत कृपा होगी। समुत्कंठा, हर समय हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा बढ़ानी चाहिए। लालसा बढ़ रही है, भजन, भगवत प्राप्ति की लालसा जगना, उसका पोषण होना, बढ़ना, ये सब भजन से है। भजन नसेनी प्रेम की। जैसे हमें ऊंचाई पर चढ़ना है तो नसेनी की जरूरत होती है, तो प्रेम रूपी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए नसेनी क्या है? भजन। भजन नसेनी प्रेम की। जितना आप भजन करेंगे
उतने भगवत प्राप्ति की लालसा दृढ़ होती जाएगी, भोगों का त्याग होता जाएगा। भजन में कमी तो भोगों की लालसा, और हम कहां भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात। जहां भोग की प्रति लालसा हुई वहां भगवान की प्राप्ति की लालसा हो ही नहीं सकती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में लग गई है वो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं कर सकता। और जो निरंतर भजन करता है उसको अब मिले भगवान, अब मिल जाएंगे भगवान, अब ऐसी लालसा बढ़ने लगती, खूब अंदर से भजन। एक